वफाकी हुकूमत की आइंदा माली साल में नॉन फाइलर्स के लिए बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर विद होल्डिंग टैक्स 2 गुना करने की तजवीज। बैंकों से 50,000 रुपए या इससे ज्यादा रकम निकलवाने पर 1.2% विद होल्डिंग टैक्स कटौती की जाएगी। एटीएम और क्रेडिट कार्ड के जरिए रकम निकलवाने पर भी विद होल्डिंग टैक्स की यकसा शरह लागू होगी। तफसीलात फैसलाबाद से उमैर अजमत की रिपोर्ट में देखिए। हुकूमत का नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग करने का फैसला। आइंदा माली साल के दौरान नॉन फाइलर्स के लिए बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर विद होल्डिंग टैक्स 2 गुना करने की तजवीज सामने आई है। बैंकों से एक रोज में 50,000 रुपए या उससे जायद रकम निकलवाने पर 1.2% विद होल्डिंग टैक्स कटौती की जाएगी। नए रेट्स के मुताबिक 1 लाख रुपए निकलवाने पर 1200 रुपए टैक्स वसूल किया जाएगा। नई तजवीज के मुताबिक एटीएम और क्रेडिट कार्ड से रकम निकलवाने पर भी 1.2% विद होल्डिंग टैक्स आयद होगा। बैंक ट्रांजैक्शन से टैक्स की कटौती करके रकम एफबीआर को मुंतकिल करेंगे। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक नॉन फाइलर्स पर बैंकों से रकम निकलवाने पर 0.6% विद होल्डिंग टैक्स वसूल किया जा रहा है। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। नाज़रीन, आपको बताएं कि मकामी कपास की पैदावार में कमी और टैक्सेस की भरमार बैरून मुमालिक से कॉटन की दरामद में बड़ा इजाफा देखा गया। रवा माली साल कॉटन की दरामद पे 58% इजाफा हुआ है। दरामदी कपास पर $2 अरब से जायद ज़र मुबादला भी खर्च हुआ है। अपडेट करें आपको कि मकामी कपास की पैदावार में कमी और टैक्सेस की भरमार है। बैरून मुमालिक से कॉटन की दरामद पे बड़ा इजाफा देखा गया है। रवा माली साल कॉटन की दरामद पे 58% इजाफा हुआ है। दरामदी कपास पर $2 अरब से जायद ज़र मुबादला भी खर्च हुआ है। मुकामी कपास की पैदावार में कमी और टैक्सेस की भरमार मईशत पर बोझ बन गई। रवा माली साल बैरून मुल्क से कॉटन की दरामद में बड़ा इजाफा हुआ है। 1 जुलाई से अप्रैल के इख्तिताम तक कपास की दरामद में 58% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दरामदी कपास पर $2 अरब से जायद ज़र मुबादला भी खर्च हुआ है। मुकामी कपास की खरीदारी पर 18% सेल्स टैक्स आयद है, जबकि एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के जरिए बैरून मुल्क से दरामद होने वाली कॉटन कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना है। सनदी सतह पर कपास की दरामद बढ़ी है। कॉटन की दरामद बढ़ने से तजारती खसारे में भी इजाफा हुआ है। मुकामी सतह पर पैदावार और खरीदारी कम होने से किसानों को भी परेशानी का सामना है। कैमरामैन राना इदरीस के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि अवाम को ईद का तोहफा। हुकूमत ने फिर महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़क दिया है। पेट्रोल ₹1 फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रही। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को यकसर मुस्तरद कर दिया है। शहरी कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत ₹200 फी लीटर से भी कम होनी चाहिए। अपडेट करें आपको कि अवाम को ईद का तोहफा दे दिया गया है। हुकूमत ने फिर महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़क दिया है। पेट्रोल ₹1 फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत को बरकरार रखा गया है, जबकि अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को यकसर मुस्तरद कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हुकूमत ने पेट्रोल ₹1 फी लीटर महंगा कर दिया, ताहम हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रखी गई। इसके बरक्स शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरियों का कहना था कि कीमतें कम होनी चाहिए थी। आए रोज कीमतों में इजाफा नाकाबिले कबूल है। गरीब आदमी का चूल्हा पहले ही ठंडा पड़ता जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਦੋਂ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ 5-5 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੋ ਈਦ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੋਈ 5-10 20 ਰੁਪਏ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਰੁਪਏ ਈਦ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ। ਇਹ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਦਾ 30,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ 260 ਰੁਪਏ 70 ਰੁਪਏ ਇਹਨੂੰ करेगा बोर्ड करेगा। मैं तो ये बहुत ज्यादती करन रही है गवर्नमेंट, कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर शहरी हुकूमत पर बरस पड़े। शहरियों का कहना था कि अवाम को पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का ईद का तोहफा दिया गया है। मुल्क का निजाम पेट्रोल और बिजली पर मुनहसिर है। जब पेट्रोल या बिजली की कीमत बढ़ती है तो तमाम चीजों के नर्ख में इजाफा हो जाता है। हुकूमत को कीमतों में इजाफे का फैसला फिलफौर वापस लेना चाहिए। पेट्रोल की कीमत ₹200 फी लीटर से भी कम होनी चाहिए। पेट्रोल के साथ ही सारा दारोमदार है हमारे मुल्क का जो है, तो गरीब अवाम जो है ना इस टाइम बहुत ही ज़्यादा पिस चुकी है। तो मज़ीद इसके ऊपर आप बोझ डालेंगे तो मज़ीद जो है ना ये घर में अपने बच्चों को पालें, तालीम दें, क्या करें ये मज़ीद आप ऊपर से महंगाई किए जा रहे हैं। पेट्रोल का थोड़ा सा आप ज़रा नीचे लेके आए। मेरे ख्याल से कम 200 से नीचे होना चाहिए पेट्रोल जो।
शहरियों का मजीद कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा गरीब को मजीद गुर्बत की जानब धकेल रहा है। कैमरामैन राना दरीस के साथ उमर रांझा, सिटी 41, फैसलाबाद। तो दूसरी जानिब एक घर में 2 सिंगल फेज मीटर्स लगवाने पर पाबंदी का ये मामला है। नेपरा ने सारिफीन के लिए अलग पोर्शन लाजमी करार दे दिया है। अलहदा किचन, अलहदा दाखिली और खारिजी रास्ता और अलहदा सर्किट्स की शर्त भी आयद की गई है। स्टाम्प पेपर पर अलग खातान का हल्फनामा भी देना होगा। वफाक का एक घर में 2 सिंगल फेज मीटर्स लगाने पर पाबंदी आयद करने का मामला। सारिफीन के लिए एक से ज्यादा सिंगल फेज मीटर लगवाने के लिए नेपरा कवानीन का इत्तलाक कर दिया गया। नेपरा कवानीन के मुताबिक दूसरा मीटर लगवाने के लिए अलहदा पोर्शन होना लाजमी करार दिया गया। एक से ज्यादा सिंगल फेज मीटर लगवाने के लिए अलहदा इलेक्ट्रिक सर्किट्स होना भी लाजमी कर। अलहदा किचन, अलहदा दाखिली और खारजी रास्ता होना भी शराइत में शामिल किया गया। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर अलहदा खानदानों की सकूनत का हलफनामा भी देना होगा। 5 किलोवाट तक कनेक्शन लेने वाले सारिफीन पर शराइत का इत्तलाक नहीं होगा। 5 किलोवाट पर सारिफीन को 3 फेज मीटर की बुनियाद पर कनेक्शन दिया जाएगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब सूरज ने आंखें क्या दिखाई। एसी सर्विस और गैस रिफिलिंग के रेट भी आपे से बाहर हो गए। एसी के सर्विस चार्जेस 2500 रुपए मुकर्रर, गैस रिफिलिंग 6000 से बढ़कर 9000 रुपए तक पहुंच गई। गर्मी के सताए शहरी महंगाई की आग तापने पर मजबूर हो गए हैं। कड़ाके की गर्मी और फिर माहौल को ठंडा करने वाले आलात महंगे होने से आवाम का बरकस निकल गया। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही एसी सर्विस के रेट आसमान पर पहुंच गए। एसी में भरने वाली गैस की कीमतों में 2 गुना तक इजाफा हो गया। एसी में गैस फिलिंग के दाम 6000 रुपए से बढ़कर 9000 रुपए तक हो गए। दूसरी जानब गैस सिलेंडर भी 18000 रुपए से बढ़कर 34000 रुपए तक जा पहुंचा। गैस चार्जेस लिए जा रहे थे जी 7000 रुपए तकरीबन, अब ले रहे हैं 9 से 10,000 रुपए, क्योंकि गैसों की कीमत में दोगुना इजाफा हुआ है। पहले आता है सिलेंडर 18,000 19,000 का, अब आ रहा है 34,000 साढ़े 34,000 रुपए का। एसी मैकेनिक अली रजा का कहना था कि एसी के सर्विस चार्जेस 2500 रुपए तक पहुंच गए। रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर्स और वाटर डिस्पेंसर्स की गैस फिलिंग 2 गुना हो चुकी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। बुरेवाला में सदर बार समेत मुगला पर तशद्दुद और गिरफ्तारी का ये मामला है। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया ने मजम्मत करते हुए सुबह अदालती बाइकआउट का ऐलान किया है। डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया की जानिब से बुरेवाला में मुगला पर तशद्दुद की मजम्मत करते हुए सुबह अदालती बाइकआउट का ऐलान किया गया है। डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया का कहना है कि पुलिस की जानिब से बुरेवाला में सदर बार समेत मुगला को न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया गया बल्कि इन्हें गिरफ्तार भी किया गया। एक दफा फिर आपको अपडेट करते चलें कि बुरेवाला में सदर बार समेत मुगला पर तशद्दुद और गिरफ्तारी का मामला। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया ने मजम्मत करते हुए सुबह अदालती बाइकआउट का ऐलान किया है। डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया की जानिब से बुरेवाला में मुगला पर तशद्दुद की मजम्मत करते हुए सुबह अदालती बाइकआउट का ऐलान सामने आया है। डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया का कहना है कि पुलिस की जानिब से बुरेवाला में सदर बार समेत मुगला को न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया गया बल्कि इन्हें गिरफ्तार भी किया गया। इस वाक़े की डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया शदीद मजम्मत करती है। न सिर्फ बुरेवाला बल्कि डिस्ट्रिक्ट बार इंतजामिया तमाम वकला के साथ खड़ी है। अपनी बिना पर सुबह अदालती बाइकआउट किया जाएगा और वकला केसेस की समाअत के लिए अदालतों में पेश नहीं होंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब शदीद गर्मी में भी फैसलाबादी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे हैं। जून आ गया लेकिन इंतजामिया शहर के बंद फिल्ट्रेशन प्लांट ना चला सकी। सूरज सवा नेज़े पर आया तो इंतजामियों को भी होश आ गया। शहरी पीने के पानी के लिए अभी 1 माह मजीद तरसे। इंतजामिया ने 30 जून तक बंद सरकारी फिल्ट्रेशन प्लांट फाल करने का लॉलीपॉप दे दिया है। तफसीलात अब्दुल रहमान की रिपोर्ट में देखिए। पहले मरहले में गैर फाल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का सर्वे किया जाएगा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला कौंसिल और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। 30 जून तक तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फाल कर दिया जाए। हाजिर है कि हालिया रिपोर्ट के मुताबिक फी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 10,000 शहरी पानी इस्तेमाल करते हैं। 30 जून तक प्लांट्स को फाल किया जाएगा ताकि करीबी शहरियों को पीने का साफ पानी मुफ्त मुयसर आ सके। पंजाब साफ पानी अथॉरिटी की जानिब से इस मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। चिन्योट इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली या अदम तवज्जो कई माह से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को लगे ताले ना खुलवाए जा सके।
हीट वेव कैंप्स में भी पानी दस्तयाब ना हो सका। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। जिले अफसरान के दफातर के सामने बनाए गए हीट वेव कैंप्स भी गैर फाल। शदीद गर्मी के बायस म्यूनसिपल कमेटी चौक में कायम किए गए हीट वेव कैंप्स में पीने का साफ पानी नायाब हो गया। इसी तरह खत्म नबूवत चौक लाहौर रोड पर भी बनाए गए हीट वेव कैंप्स में पानी फराहम नहीं किया जा सका, जिससे शहरी शदीद गर्मी के दौरान पीने के साफ और ठंडे पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। यहाँ पे पानी होता था, बड़ी आसानी होती थी, बंदे आके पानी पी सकते थे। अब एतवार की छुट्टी है तो हर जगह के पानी की सबीलें वगैरह ये कमेटी वालों ने भी पानी बंद किया हुआ है। अब शहरियों को बड़ी मुश्किलात हो रही है पानी पीने की। आज बहुत सख्त गर्मी है तो इस वजह से हर बंदा देख रहा है कि कहाँ से पानी पिए। शहरियों का कहना था कि शहर भर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को ताले लगे हुए हैं, कहीं भी पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं है। कैमरामैन मोहम्मद रंगदेव के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योड। नाज़रीन, अब आपको बताएं रिलीफ मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल ने मुलाजमीन को खुशखबरी सुना दी। बोले, बजट में टैक्स कम होगा। टैक्स कम होने से सनतों का पहिया चलेगा। टैक्स में कमी से तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात कम हो सकेंगी। तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान की इस रिपोर्ट में। कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर-ए-आज़म राना एहसान अफजल खान की सिटी 41 से ख़ुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं कि तनख्वाहदार तबके के लिए अच्छी खबर है। मौजूदा बजट में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम किया जा रहा है। सबसे बड़ा जो इस वक्त हमारा फोकस है वो सैलरीड क्लास के ऊपर है। उसकी जो टैक्स रजीम है उसको आसान करना है। तो मेरे इस बजट में आपको सैलरीड क्लास के लिए बेहतरी नजर आएगी। उसके अलावा ये जो बजट है ये ग्रोथ का बजट है, क्योंकि अभी भी हमारी जो ग्रोथ है वो 2.5-3% के ऊपर है और उस वजह से मईशत के अंदर जरा सुस्त रवि है। कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर-ए-आज़म राना एहसान अफजल का कहना था कि बजट में ग्रोथ रेट बढ़ाया जाएगा जिससे बेहतरी आएगी। बजट में आम आदमी को रिलीफ दिया जाएगा। सनतों का टैक्स कम किया जा रहा है। टैक्स कम होने से सनतों का पहिया चलेगा। इस बजट से हम ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। तो ग्रोथ का मतलब है कि हर शोबे के अंदर बेहतरी आएगी और उसके लिए हम बिल्कुल एक ऐसा बजट लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें आम आदमी को फायदा हो। तो आम आदमी के लिए ग्रोथ ओरिएंटेड बजट जो है वो लाया जा रहा है, जिसमें हम समझते हैं कि उसकी जिंदगी में आसानी होगी। 10 जून को बजट पेश किया जाएगा जिसमें तमाम मकातबे फिक्र ने उम्मीदें लगाई हुई हैं। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। नाज़रीन, कॉर्पोरेट सेक्टर के इनवॉइसिंग सिस्टम बराह रास्त FPR के साथ मुंसलिक करने का मामला। FPR की जानिब से कॉर्पोरेट सेक्टर को दी गई डेडलाइन खत्म हो गई। बड़े टैक्स गुजारों को इनवॉइसिंग के लिए 1 जून तक की मोहलत दी गई थी। मंसूबे के जरिए इनवॉइसेस का डाटा फौरी तौर पर FPR की दस्तरस में पहुंच जाएगा। FPR हुकाम के मुताबिक सेल्स टैक्स फ्रॉड की रोकथाम और निज़ाम में शफाफियत लाने के लिए इकदाम उठाए गए हैं। FPR से मुंसलिक ना होने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फैसलाबाद रीजन में महंगाई का राज। मवेशी मंडियों में जानवर जमीन पर जलवा अफरोज और कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। 1 लाख रुपए से कम में बकरा खरीदना नामुमकिन हो गया है, जबकि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी बहाल हो गई है। व्यापारियों और ग्राहकों में भाव-ताव जारी है। बात विंडो शॉपिंग से आगे ना बढ़ सकी। शहरी कहते हैं कि बकरा पसंद आ जाए तो कीमतें सुनकर होश उड़ जाते हैं। बजट के मुताबिक जानवर खरीदेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। झंग की 5 मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीद फरोख्त जारी। इंतजामिया ने सहूलियात भी फराहम कर दी। छुट्टी के रोज कुर्बानी का जानवर खरीदने का मिशन। शहरियों की बड़ी तादाद ने मवेशी मंडियों का रुख किया। शहरियों का कहना था कि जानवरों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, मुनासिब कीमत वाले जानवर की तलाश है। मंडी में रेट ही इतने ज्यादा हुए हुए हैं कि आम आदमी की अफोर्ड से, रेंज से बाहर हुआ पड़ा है। अभी ये बकरे हैं जो मुनासिब से कुर्बानी के काबिल महसूस हो रहे हैं, इसका 1-1 लाख रुपए मांग रहे हैं। 1 लाख से कम पे बकरे का मिलना नामुमकिन। टोबा टैक्सिंग में कुर्बानी के जानवर महंगे हो। शहरियों को मनपसंद और सस्ते जानवर की तलाश। शहरियों का कहना था कि बकरा पसंद आ जाए तो कीमत बहुत ज्यादा होती है। व्यापारियों ने बकरे की कीमत 1,80,000 बता दी। बजट में रहते हुए अच्छा जानवर खरीदेंगे। बड़े अच्छे जानवर आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो रेट्स की बात की जाए तो रेट बहुत ज्यादा है। यहाँ पे पिछले साल की निस्बत यानी 1.5 गुना ज्यादा आप कह सकते हैं इनको। और जानवर खूबसूरत जो भी पसंद करते हैं और रेट मुनासिब नहीं होता और महंगाई की वजह से और नहीं खरीद सकते। अभी कोशिश कर रहे हैं कोई अच्छा और मुनासिब जानवर और अच्छा मिल जाए। और ईद कुर्बान की आमद कमाले में भी शहरियों ने मंडियों का रुख कर लिया। बकरे की कीमत 1,30,000 सुनकर शहरी के होश उड़ गए। शहरियों का कहना था कि व्यापारियों ने खुद साख्ता महंगाई कर रखी है। महंगाई की वजह से सुन्नत इब्राहिमी अदा करना मुश्किल है, जबकि व्यापारी का कहना था कि 2 साल से बकरे को पाल रहा हूँ, खर्चा ज्यादा हुआ है। साल भर सामने इसकी कमाई देखी, पट्ठे देखनी है, पैसे पूरे भी नहीं होंगे।
जानवर मंडियों में जबकि कीमतें आसमानों पर। जड़ावाला रेलवे ग्राउंड में मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। मंडी में गाय, बैल, बकरे, छतरे मौजूद। आसमान से बातें करती कीमतें सुनकर खरीदार परेशान। शहरियों का कहना था कि मुनासिब कीमत पे अच्छे जानवर की तलाश है। रेट्स फिल वक्त तो हाई है, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि कुछ मामला तो बन जाएंगे, लेकिन रेट फिलहाल हाई है। वो का व्यापारी काफी ज्यादा पैसे मांगते हैं, तो इंशाअल्लाह हम लेकर जाएंगे। कुर्बानी के ख्वाहिशमंद शहरियों के जानवर महंगे होने के शिकवे। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवर महंगे, तो गली मोहल्लों में चारे के रेट भी बढ़ गए हैं। मकई 500 रुपये मन मुकर्रर, जंतर और लहसुन 1000 रुपये फी मन फरोख्त होने लगा है। खरीदारों की जानिब से महंगाई का शिकवा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ईद कुर्बान की आमद। मवेशियों के चारे की खरीदो फरोख्त जारी। शहरियों की बड़ी तादाद चारे की खरीदारी के लिए पहुंच गई। शहरियों का कहना था कि अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए जानवरों की खूब देखभाल करनी चाहिए। हर साल की तरह हम ईद उल अजहा पे कुर्बानी करते हैं और चारा जारी बात है, जो सवाब का काम है। जानवरों को जितना अच्छा चारा डाल सकते हैं उतना अच्छा डालना चाहिए। जो सुनते इब्राहिमी भी है और अच्छे से अच्छा चारा डालेंगे और जो सवाब का काम है। चिन्होट में जानवरों के साथ चारे की खरीदारी भी जोर पकड़ने लगी। शहर भर में चारा स्टॉल्स पर खरीदारों का रश बढ़ गया। मकई 450 रुपए से 500 रुपए फी मन मुकर्रर, जंतर और लूसन 1000 रुपए फी मन तक बिकने लगे। खरीदारों की जानिब से महंगाई का शिकवा किया जाने लगा। हमने बकरा लिया है, पट्ठे लेने आए हैं लूसन के। वो पट्ठे 800 रुपए पहले बिकते थे, अब हो गए हैं 200 रुपए ज्यादा, इजाफे से 1000 रुपए मन बिक रहे हैं मार्केट में। शहरियों का कहना था कुछ रोज कबल तक जंतर और लूसन 800 रुपया मन फरोख्त हो रहा था। मुनाफाखोरों ने खुद साख्ता कीमत बढ़ा दी है। नाजरीन, ईद आई मेरा याद नहीं आया। कुर्बानी का जानवर घर ना पहुंचने पर बच्चों के वालिदैन से शिकवे। महंगाई ने फैसलाबाद के शहरियों को दोहरी परेशानी में धकेल दिया है। किसी को खूबसूरत बैल की तलाश, तो कोई बकरों की सेहतमंद जोड़ी खरीदने का ख्वाह निकला। मवेशी मंडी खानवाना में 18 बंद वजनी दराज कर नखरीले और पेटू बैल बादशाह के चर्चे हैं। मालिक मुंह मांगे दाम वसूल करने के लिए पुरअज़म दिखाई देने लगा है। तफसीलात अरसलान दुरानी की इस रिपोर्ट में देखिए। ईद कुर्बान में चंद ही रोज बाकी, वक्त कम और मुकाबला सख्त हो गया। फैसलाबाद में किसी को खूबसूरत बैल की तलाश, तो कोई मनपसंद बकरों की जोड़ी खरीदने का ख्वाहिशमंद है। खानवाना मंडी में मवेशियों की बड़ी तादाद मौजूद है, मगर दोपहर के औकात में खरीदारों का रश कम रहा। बेशतर शहरी अब तक विंडो शॉपिंग करते ही दिखाई दिए। अक्सर अफराद ताहाल कुर्बानी का जानवर नहीं खरीद सके। अभी तक तो हम देख रहे हैं, लेकिन इनका रेट बहुत हैवी है। पहले जो बकरा मिलता था 80,000 का, 90,000 का, अब 1,20,000, 1,30,000। इसके अलावा जो बड़े जानवर हैं उनका भी रेट बहुत हाई है। खानवाना मवेशी मंडी में बारी बरकम बैल बादशाह की एंट्री। बादशाह का वजन 18 मन, कद 5 फीट और स्टाइल सबसे जुदा है। बादशाह नामी बैल 5 किलो आटा, 5 किलो ममनी, 2 किलो आड़ू योमिया खाता है। बादशाह के मालिक की डिमांड भी लाखों में है। मालिक का कहना था कि बैल को नाज नखरों से पाला है, इस लिहाज से 18 लाख कीमत भी वसूल करेंगे। जी खूबसूरत मेरे मालिक ने बनाया। साडा काम मेहनत करना, कुर्बानी वाला जानवर है। कोई ये वडियाई नहीं, कोई मतलब कुछ इजाफी गल नहीं। आड़ू खवाओ, सेब खवाओ, असी फल खाता है ये? हाँ जी, फल भी खाता है और ज्यादा असी खवाने जी आटा। ना असी फीड पाने, ना मेडिसिन इस्तेमाल करने, ना सैलेज इस्तेमाल करने। ईद कुर्बान करीब तो मवेशी मंडियों में व्यापारियों और खरीदार बाओ ताओ में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फसी नकवी के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। डिप्टी कमिश्नर टोबाटेक सिंह नईब सिंधु के जेर सदारत इजलास। जिले ईद उल अजहा के लिए सफाई प्लान को खत्मी शक्ल देने के इंतजाम का जायजा लिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। टेक सिंह में मुनकिदा इजलास में एडीसी जीशान लब्बा मसीह, असिस्टेंट कमिश्नर्स, तहसील अफसरान और कॉन्ट्रैक्टर्स की शिरकत। मॉडल कैंप्स का क्याम और माहौल दोस्त वेस्ट बैग्स की फराहमी। मवेशी मंडियों में एनिमल वेस्ट कलेक्शन, पानी का छिड़काव और चूने का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। ईद की सुबह 5 बजे तक तमाम मसाजिद और ईदगाहों की सफाई मुकम्मल। सेंट्रल कंट्रोल रूम कायम किया जाए। अवामी शिकायत पर फौरी एक्शन लेने पर जोर दिया गया। आलाइशों की बरवक्त तल्फी, फील्ड
स्टाफ की 24 घंटे दस्तयाबी, मशीनरी फील्ड में मौजूद रहेगी। हर यूनियन काउंसिल में खुसूसी सफाई की टीमें तश्कील दी जाएं। मॉडल सर्विस डिलीवरी कैंप्स और शहरियों में आगाही मुहिम का आगाज किया जाए। डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु और सीईओ रऊफ अहमद ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। फील्ड में मशीनरी और अमले की मौजूदगी और तैयारी का जायजा लिया गया। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ रऊफ अहमद का कहना था कि मीटिंग का मकसद ईद उल अजहा पर सफाई के निजाम को बेहतर बनाना है। सफाई के बेहतर इंतजामात के लिए टीमें मुख्तलिफ मुकामात पर मॉनिटरिंग भी करेंगी। उत्तरा पंजाब के हवाले से जो ईद की एक मेगा इवेंट है, उस हवाले से सफाई को इंश्योर करवाना, ईद के जो जानवर की ऑफर्स हैं उनकी टाइमली उसकी लिफ्टिंग और उसको डंप साइट पे पहुंचाना, वो हमारा जो मेन पॉइंट डिस्कस हुआ था और उस पर हमने एक कम्प्रीहेंसिव लायामल बनाया है और इंशाल्लाह उसको ईद से पहले और ईद के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु का कहना था कि शहरियों को ईद के मौका पर किसी किस्म की परेशानी न हो, ये जिला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है।